हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता योजना है 2023-24 है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता है वो आपको किस प्रकार मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको प्रति माह 4,000 रुपये और जो महिला कैंडिडेट है उनको 45 रुपये प्रति माह है। वो आप बेरोजगारी भत्ता घर बैठे कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में जानने वाला है। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए घर बैठे आवेदन है वो किस प्रकार करना है उसके बारे में जानने वाला है। इसी के साथ हम जानेंगे कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसके नियम क्या है, इसके लिए क्या पात्रता चाहिए, क्या दस्तावेज है, आवेदन किस प्रकार करना है और तो इसका स्टेटस, यानी जो इसके लिए आपका पेमेंट खाते में आया या नहीं आया, उसका पेमेंट है या किस प्रकार आप चेक करना है उसके बारे में जानने वाला है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जानेंगे कि जो कौन कौन से कैंडिडेट है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आवेदन की बात करें, जिन कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, या बी डिप्लोमा है, या कोई नर्सिंग कर रखी है, या अन्य भी कोई भी आपने डिग्री कर रखी है, यानी आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एक आय प्रमाण पत्र बनता है, वो आय प्रमाण पत्र की प्रोसेस किस प्रकार रहेगी उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। कौन सी गलती है वो हमें नहीं करनी है, कौन सी गलती यदि हमने कर दी तो वापस हमारे बैग भी आ सकता है, यानी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां से वेरीफाई ना होकर के वापस बैग आ जाता है। कई बार मैंने देखा है, कई बार मेरे खुद के मैंने अपना फॉर्म भरा था तब 3 बार बैग आई थी। तो कौन कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी है आपको, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो हम बिना देरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे जो बेरोजगारी भत्ता की जो योजना है इसके अंदर क्या क्या है। तो इस योजना के अंदर जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो आपको मिल रहा है मुख्यमंत्री जो है युवा संबल योजना के नाम से जो योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपको बेरोजगारी भत्ता है वो 4,000 रुपये प्रति माह है वो, और जब महिला कैंडिडेट उनको 4,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। लेकिन 2012 के अंदर जब ये योजना शुरू हुई थी तब इसके लिए जो बेरोजगारी भत्ता था वो 3,000 रुपये था, लेकिन इसका अब नाम चेंज करके युवा संबल योजना करके इस बेरोजगारी भत्ते के अंदर 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करके आपके जो बेरोजगारी भत्ता है पर मंथ उसको 3,000 से 4,000 रुपये कर दिया था। महिला कैंडिडेट के लिए भी 3,500 से 4,500 रुपये, यानी 1,000 रुपये की वृद्धि है वो इसके अंदर की गई है। फिर बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करें तो पिछले सरकार जो राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना था इसके अंदर करीबन 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में आवेदन है। लेकिन राजस्थान बेरोजगार भत्ता की लिमिट तय कर दी गई है, जिसके अंदर केवल 1.60 लाख, यानी जो इस बेरोजगार भत्ता के अंदर एक साल के अंदर जो बेरोजगार भत्ता दिया जाता है उसके अंदर फिक्स लिमिटेशन है, यानी एक साल के अंदर 1,60,000 कैंडिडेट को ही बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। उससे अधिक कैंडिडेट है उनको पेंडिंग में रखा जाता है तथा उनको अगले वर्ष है वो इसके अंदर बेरोजगार भत्ता है वो दिया जाता है। तो बात करते हैं इसके अंदर आपकी आवश्यकता के अंदर सबसे पहले पात्रता क्या होनी चाहिए। पात्रता के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी कागजात, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके आवेदन करता है उसकी आपका वोटर आईडी, आवेदन करता है उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। भामाशाह कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही आवेदन करने वाले ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, या एसएसओ आईडी आपने बना रखी है तो आपको इस मोबाइल नंबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आधार कार्ड वेरीफाई के लिए सिर्फ ओटीपी की आवश्यकता है। फिर आती है इसके लिए व्यक्ति के पास एसबीआई का अकाउंट है वो होना जरूरी है। अन्य कोई बैंक अकाउंट इसके अंदर मान्य नहीं है, ओनली एसबीआई अकाउंट है वही इसके अंदर मान्य किया गया है। फिर बात करते हैं इसके अंदर आपके क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अंदर बात करें तो पात्रता क्या होनी चाहिए, तो इसके अंदर मूल निवासी है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तथा जो परिवार की वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम है वो आपके परिवार की होनी चाहिए, तभी आप इस रिक्वायरमेंट यानी जो बेरोजगारी भत्ता है इसका आप लाभ है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो बेरोजगारी भत्ता योजना है इसके अंदर कम स्नातक पास बेरोजगारी अनिवार्य है। अंतिम परीक्षा दे रहा है अभ्यर्थी तो भी इस पात्र का योजना नहीं है, यानी आपने यदि ग्रेजुएशन कर ली है, यानी जिस प्रकार बीएससी या बीए या कोई अन्य डिग्री कर रखी है आपने, तो उसके अंदर आपने बीएससी जैसे माना कि बीएससी कर रखी है तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद ही आप इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। उससे पहले आपने अपियरिंग का ऑप्शन लगा कर आप इस रिक्वायरमेंट का आप जो ये नहीं भत्ता है इस योजना का लाभ है नहीं ले सकते। फिर बात करते हैं इसके अंदर आपको अक्षर योजना के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके अंदर आपको बेरोजगार भत्ते का जो लाभ है वो 2 साल के लिए इसके अंदर मिलने वाला है। इसी के साथ साथ एक परिवार के अधिकतम 2 कैंडिडेट ही इस जो बेरोजगार भत्ता योजना है इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है अभ्यर्थी के पास एसबीआई की बैंक डायरी होनी चाहिए। अन्य बैंक डायरी है तो वो आपके मान्य नहीं होगी, आप तुरंत एसबीआई का खाता है अकाउंट है वो खुलवाएं। फिर बात करते हैं इसके अंदर इस योजना में असामान्य ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है, तथा अन्य आरक्षित वर्ग है उनको 5 साल की छूट पे इसके अंदर दी गई है।
फिर बात करते हैं इसके अंदर जिन अभ्यर्थियों के पास इस पंजीकरण है या आवेदन पहले से कर रखा है, वह भत्ते को 1 साल हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को भत्ता रिन्यू कराना जरूरी है। इसके लिए नजदीकी मित्र पर आपको संपर्क भी करना होगा। 1 साल के बाद आपको इस भत्ते को रिन्यू भी करवाना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं आपका जो आय प्रमाण पत्र है, 2 लाख रुपए से इनकम कम है, उसके अंदर आपके 4 पेज आने वाले हैं। जैसे भी आप आय प्रमाण पत्र इसके रिक्वायर के लिए आवेदन करोगे तो आपके पास 4 रिक्वायरमेंट के लिए 4 आवेदन, जो आय प्रमाण पत्र है 4 पेज का, वो आपके पास होना चाहिए। जिसके अंदर पेज आई, पेज के, उसके बाद आता है एनेक्सर और एक आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। ये 4 पेज है वो आपके सामने इसके अंदर रहने वाला है, जिसके अंदर आपके वकील की इसके अंदर नोटरी होगी। उसके बाद बात करें तो आपका फर्स्ट पेज रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी स्वयं की फोटो लगेगी एक, और सेल्फ डिक्लेरेशन अंदर एक फोटो वहां लगने वाली है। जैसे आपको जो पहले फोटो है फर्स्ट पेज पर एनेक्सर आई, उस सबसे ज्यादा मिस्टेक उसी पेज के अंदर होती है, तो उसके अंदर आप कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि जैसे भी आप रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको सबसे पहले नोटरी करवानी है। जैसे आपकी नोटरी कंप्लीट होती है, आपको गवाह के रूप में 2 सिग्नेचर करवाने होंगे। जो भी आपके गांव के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, या जो भी आपने सरपंच वगैरह, जो भी आपके गांव का जो कर्मचारी है, अन्य जो जैसे स्कूल है तो आपके प्रधानाध्यापक है, तो या जो भी है आप वहां से आप सिग्नेचर करवाना है। उन सिग्नेचर में से कोई भी एक जो आपके गवाह बन रहा है, उसके एक गवाह का सिग्नेचर आपके जो फर्स्ट पेज है आय प्रमाण पत्र का, जिसको आई बोलते हैं, पेज आई, उसके ऊपर आपके फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड प्लस आप उसके सिग्नेचर होने चाहिए। यानी जो उसका सील है, साइन है, वो दोनों उसके अंदर आपके फोटो के ऊपर भी होने चाहिए, तथा आपके जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर जो गवाह है वहां पर भी आपके इसके अंदर होने चाहिए। ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि इस गलती के लिए कई बार बेख आ चुकी है, कई कैंडिडेट इसके अंदर भूल जाते हैं, तो ये गलती ना करें। फिर उसके अंदर बात करते हैं तो आपको जो ये बेरोजगार भत्ता योजना है, इसके अंदर पात्रता के अंदर ये योजना है 30 वर्ष से अधिक तक, अधिकतम 30 वर्ष तक की आयु के अंदर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसके अंदर बात कर ही चुके हैं, परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। अन्य इसके साथ एसबीआई अकाउंट है तो बहुत बढ़िया बात है, ना है तो आप खुलवाएं। इसके अंदर एसबीआई अकाउंट है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। फिर बात करते हैं इसके लिए आवेदन है, आवेदन आप एसएसओ आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार आवेदन करना है। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके अगली वीडियो आपको कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। तो आप आवेदन किस प्रकार करना चाहते हैं तो आप उस प्रोसेस को देख के आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपको 4 पेज का प्रमाण पत्र रहने वाला है, उसकी आपको मैं फोटो लेके आऊंगा कि आपको किस प्रकार बनना है और ये गलतियां नहीं करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।